हेलो एवरीवन, इंटरनेशनल एकेडमी विथ राज सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास हमारी रैंकिंग की अगली क्लास होगी, जो कि हमारी 5th आज क्लास हम करेंगे। आज जो हमारी क्लास होने जा रही है आज रैंकिंग की एक नेक्स्ट हेडिंग लीनियर अरेंजमेंट आज हम करेंगे। देखिए, लीनियर अरेंजमेंट जो आज हम करेंगे क्लास बेहद महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जैसे आपने पीछे पढ़ा है प्लेस अरेंजमेंट, इसके बाद सर्कुलर अरेंजमेंट, इसके बाद आप पढ़ते हैं स्क्वायर अरेंजमेंट। लगभग हम इन क्लासों को कर चुके हैं। आज जो हमारी है लीनियर अरेंजमेंट, इसके बाद 2 क्लासेस और हमारी होंगी, लेंथ अरेंजमेंट और एक टाइम अरेंजमेंट। 2 क्लासेस और आपकी बाकी रहेंगी। इसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा और हमारी रैंकिंग ख़त्म हो जाएगी। जो आज हम क्लास करेंगे लीनियर अरेंजमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं रेखी व्यवस्था। क्लास को बढ़ने से पहले आप अगर मेरी क्लास में ज्वाइन किए हैं तो आप एक नोटबुक लेकर बैठिएगा, मेरे साथ नोट करते जाइएगा जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊं, और जो मैं थ्योरी में कुछ नोट्स से लिखवाता हूं उसको आप मेरे साथ नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, इतना आप करेंगे इजीली आपका हो जाएगा। क्या हुआ, आवाज़ आ रही है? ओके, चलिए। देखिए, लीनियर अरेंजमेंट जब हम पढ़ते हैं, इसका हिंदी शब्द से ही हमें मालूम पड़ता है कि रेखिक व्यवस्था होता है। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जो कि एक रेखी रूप में बैठाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप एक लाइन पे जब बैठते हैं, मान लीजिए 4-5 स्टूडेंट हैं और एक लाइन पे बैठे हैं, रेखी क्रम में बैठते हैं, एक सीक्वेंस में रेखा में बैठते हैं, उसी को लीनियर अरेंजमेंट बोलते हैं। लीनियर अरेंजमेंट जब पढ़ते हैं तो इसमें डिफिनीशन आप ऊपर लिख लीजिएगा, परिभाषा। इस परिभाषा में लिखेंगे यहाँ पे, इस प्रश्नावली के अंतर्गत सभी को एक रेखा में व्यवस्थित किया जाता है, जिसको रेखी व्यवस्था कहते हैं। मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा परिभाषा, मैंने बोल दिया है, अब आप लिख लेंगे। ठीक है, जब ये, अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट इसमें बताऊंगा। जब देखिए रेखी व्यवस्था में पढ़ते हैं तो हम 2 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। मान लीजिए ये कोई रेखा में बैठे हुए हैं, ये कोई रेखा है, रेखा को हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा लेफ्ट होगा वही हमारे रेखा का लेफ्ट होगा, जो हमारा राइट होगा वही रेखा का राइट होगा। जब तक क्वेश्चन में दिया ना जाए, आपको बोला नहीं जाता क्वेश्चन में कि उसका मुंह किधर होगा, जब तक हम ये मान के चलेंगे कि सभी लगभग हमारे जैसे देख रहे हैं। जैसे मैं इस तरह खड़ा हूँ तो हमारे जो इसमें हम अरेंजमेंट करेंगे, जो भी हम डिजिट का या लेटरों का जो भी हम अरेंजमेंट करेंगे, जो हमारा प्रश्न में देगा, लगभग ये मानेंगे कि वो हमारे जैसे ही देख रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट और राइट को ये मान के चला जाता है और सभी एक सीक्वेंस में बैठेंगे। कहने का मतलब जो हमारा लेफ्ट होगा वही उनका भी लेफ्ट, ये मानकर हम बिठा लेंगे इसमें। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जब तक हमें फिक्स पोजीशन न मालूम पड़ जाए तब तक हम क्वेश्चन को करेंगे नहीं। जहाँ से हमको फिक्स पोजीशन जहाँ से मालूम होगी वहीं से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये 2 आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इसको या तो लिख लीजिएगा या तो मैं बोल दी हूँ। ठीक है, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि ABCD एक पंक्ति में खड़े हैं जिसमें B दाएं तरफ बैठा है तथा A के बाएं दूसरे D बैठा है, तो C बाएं से किस स्थान पे होगा? ठीक है, C की पोजीशन पूछ रहा है कि लेफ्ट साइड से किस पोजीशन पे होगा। ठीक है, हमें इसमें फिक्स पोजीशन क्या मिल रही है? फिक्स आप देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार मिली, जिसमें B दाएं तरफ बैठा हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले B को इस्टेब्लिश करेंगे, B को बिठा लेंगे। कितने लोग हैं? ABCD। B सबसे पहले ये दाएं है, राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो B दाएं तरफ बैठा हुआ है। एक लाइन पे अब इसको बैठा लेंगे। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? A के बाएं दूसरे D है। अभी ये पोजीशन हमको नहीं पता, अब और तो हमें कोई पोजीशन दिया नहीं है, तो अब हम इसी को बिठा लेंगे। ठीक है, A के बाएं दूसरे स्थान पे D है, तो A के बाएं दूसरे, अब मान लीजिए 4 लोग
कुल हमारे प्रश्न 4 हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ए के बाएं दूसरे डी है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे ए बैठा लेते हैं, तो ये तो दाएं हो जाएगा, सॉरी, अगर हम यहाँ पे ए बैठा दें तो 1 और 2 के पास डी आ जाएगा, तो डी यहाँ पे, चूंकि बाएं इधर होगा ना, बी दूसरे सॉरी डी दूसरे स्थान पे ए के बैठ गया, ठीक है, बाएं। अब यहाँ पे एक बचा जो है, वो जो खाली प्लेस है वहाँ पे जो बचा है उसको बैठा देंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन पूछेगा उसको बताएंगे, सी के बाएं किस स्थान पे है, सी बाएं से किस स्थान पे है, तो अब बाएं से हमारा सी किस स्थान पे है, बाएं से हम गिनती करेंगे तो सी किस स्थान पे आएगा, 2, तो आंसर आ जाएगा दूसरे स्थान पे, सेकंड प्लेस पे, ठीक है, दूसरे स्थान पे, ठीक है। ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक होते हैं। ये हमारा बेसिक, ये जो भी अभी क्वेश्चन लिया हूँ सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं अभी क्लास बढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपके क्वेश्चन डिफिकल्ट आते जाएंगे, ठीक है, और बड़े और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन लगभग पूछता है वनडे एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में क्या कह रहा है, यदि PQRST इसमें 5 लोग हैं, पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि P के दाएं R है, P के दाएं R है, अभी हमको फिक्स पोजीशन नहीं पता हुई, T के बाएं S है, अब T के बाएं S कह दिया, लेकिन इसमें एक हमको आगे क्या मिल रहा है, यदि R पंक्ति के बीच में हो। अब देखो हमें ये बिल्कुल फिक्स पोजीशन हमको मिल चुकी है। फिक्स जब तक हमको नहीं मिलती कोई पोजीशन, जब तक हम क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करते, ये आप ध्यान दीजिएगा, वरना क्वेश्चन में समय लगेगा और कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, ठीक है। 5 लोग हैं, 5 लोग में अगर बीच में कह दिया R, तो हम 5 को सबसे पहले बैठा लेंगे, ऐसे करके 5 बैठा लो, 1 2 3 4 5 हो गए। बीच में अगर R है तो R को सबसे पहले बैठा लिए, R, ठीक है, R ये बैठ गए। अब आगे क्या बोल रहा है, P के दाएं R है, P के दाएं R है, P के अगर दाएं R है तो P मान लीजिए यहां कुछ बैठेगा, तथा T के बाएं है, तथा T के बाएं है, तो R P को ही कह रहा है, ठीक है, तथा T के बाएं है, सॉरी R को ही अब T कह रहा है, ठीक है, T के जो कि बाएं हैं, तो T के हम बाएं बना दिए, ये T के बाएं हो गया, R के दाएं हो गया, सॉरी T के बाएं हो गया और P के बाएं हो गया, दाएं हो गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यदि R पंक्ति में बीच में है, ये भी है, बाएं ऐसे, सॉरी एक यार मिस्टेक हो रहा है क्वेश्चन, एक मिनट थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, फिर से हम करते हैं शुरू से। P के दाएं R है, P के दाएं R है, तो P के दाएं R है, ये लीजिए P के दाएं R हमने बैठा दिया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, इसको अभी नहीं करते, तथा T के बाएं S है, आगे ये दिया है T के बाएं S है, तो T के बाएं S है, तो T के जब यहाँ तो हम T अगर बैठा लेंगे तो बाएं S आ ही नहीं सकता, T अगर यहाँ बैठा लेंगे तो S यहाँ आएगा, क्योंकि इधर अगर प्लेस होता तो हम T यहाँ बैठा देते, चूँकि इधर कोई प्लेस ही नहीं है तो ऑलरेडी यहीं पे बैठेगा। अब हमारा क्वेश्चन सही है। एक जो पोजीशन बची वो किसकी बची, Q की, क्योंकि PQRST 5 लोग हैं, पांचों बैठ चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन सही, पहले आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा न, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। मैं जैसे इसको पढ़ रहा था ये है नहीं, मैं आगे देखा ही नहीं था, गलती हो गई थी, ठीक है, आप मत गलती करिएगा ऐसे, ठीक है। अब आगे क्या है कि हमारा क्वेश्चन फिलअप हो चुका है, जो हमारा रिक्वायर्ड थी वो हमने भर दिया। अब आगे पूछ क्या रहा है, तो दाएं छोर पर कौन बैठा है। अब देखिए ये तो हमारा लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। अब दाएं पूछा है, क्या कह रहा है, राइट छोर पर कौन बैठा है, क्या आ जाएगा आंसर, T, ठीक। इस प्रकार से बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आप इनको इजीली तरीके से कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान क्या रखा जाता है कि आप इन क्वेश्चनों में लगभग जो क्वेश्चन दिया है उसको आप बिल्कुल परफेक्ट पहले
देखेंगे कि किस कंडीशन में बिल्कुल हमारा परफेक्ट, कौन सी पोजीशन हमारी परफेक्ट है, उससे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद उसी के थ्रू जो हमारा फिक्स पोजीशन मिलती जाएगी उसी को फिलअप करेंगे, नहीं मिलेगी तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको हम भरेंगे। ठीक है, 2 ही शर्तों के अलावा तीसरी शर्त नहीं होती, आप इजीली तरीके से क्वेश्चन को कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि एक पंक्ति में राम श्याम के दाएं बैठा है, राम श्याम के दाएं बैठा है, ये हमारी फिक्स पोजीशन अभी नहीं है। ठीक है, आगे क्या दे रहा है, लेकिन राधा श्याम के बाएं तीसरे स्थान पे है। राधा श्याम के बाएं तीसरे स्थान पे है, यदि बीच में शिव बैठे हों। अब देखो यहाँ पे हमारी एक ये बीच में पोजीशन मिल चुकी, बीच में शिव बैठे हैं। अब ये नहीं हमें पता कि कितने लोग हैं, ये हमको अभी नहीं पता, लेकिन ये कह दिया है कि बीच में शिव हैं, तो हम सबसे पहले बीच बनाएंगे जो भी है। अगर मान लीजिए 2 इधर बना रहे हैं, 2 इधर बना रहे हैं, तो बीच में हमको किसको बैठालना पड़ेगा, शिव को हम बैठाल दिए। चलो बीच में ये फिक्स है कि बीच में है वो, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है, राम श्याम के दाएं हैं लेकिन राधा श्याम के बाएं तीसरे स्थान पे है। राम जो है श्याम के दाएं हैं, राम जो है श्याम के दाएं हैं, तो मान लीजिए मैं राम को यहाँ बैठालता हूँ, राम को यहाँ बैठाला तो श्याम को यहाँ बैठाल देता हूँ। ठीक है, अब कह दिया श्याम जो है राम के दाएं हैं, ये बैठ गए ऑलरेडी। ठीक है, दाएं बैठ गए। अब आगे क्या है कि राधा श्याम के बाएं तीसरे स्थान पे है, राधा जो है श्याम के बाएं तीसरे स्थान पे, तो 1 2 3 यहाँ पे क्या कौन बैठेगी, राधा यहाँ पे तीसरे स्थान पे। अब जो भी हमारी रिक्वायर्ड थी वो फिलअप हो चुकी है, ये ध्यान देना। इसी प्रकार का क्वेश्चन ये कह रहा है, क्योंकि 5 लोग बैठालने थे, अगर हमें 5 की जगह हम 7 भी बैठाल दें, मान लीजिए यहाँ पे 7 अगर आप बनाए होंगे, 3 इधर और 3 इधर, और बीच में अगर शिव बैठा लेंगे तभी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बीच में जब हमारी फिक्स पोजीशन होगी तभी हम उसको स्टार्ट करेंगे। आगे क्या कह रहा है, राधा के दाएं दूसरे कौन बैठा है, राधा के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है, तो राधा के दाएं, अब दाएं कुछ लेफ्ट इधर है राइट इधर है, दाएं तरफ चलोगे तो दाएं इधर दूसरे स्थान पे। तो यहाँ अगर पूछता, अब देखो पूछ भी सकता है राधा के जस्ट बाएं कौन बैठा है, अगर यहाँ पे पूछता तो हम क्या कहते, निकाला नहीं जा सकता। ये मत कहिएगा कि उसमें एक ऑप्शन ये भी रहता है कि तय नहीं किया जा सकता, या तो ये होगा या तो निकाला नहीं जा सकता। देखो दोनों ऑप्शन में क्या होगा, इनमें से कोई नहीं और या तय नहीं किया जा सकता। तो अगर इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन तय नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन को आप तय नहीं किया जा सकता में टिक लगाएंगे। अगर तय नहीं किया जा सकता या निर्धारित नहीं किया जा सकता ना हो, तब आप इनमें से कोई नहीं आंसर देंगे। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, दूसरे स्थान पे पूछा है, तो दूसरे में तो हमें पता है ना कौन है, शिव, तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, शिव। ठीक है, ये आप ध्यान देना, तय नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं, दोनों में डिफरेंस भी बता दिया, कहाँ पे देना है और कहाँ पे ऑप्शन को फिलअप किया जाता है। इसके आगे मैं और कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, दो क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। मेरे से पहले आप क्वेश्चन को रीड किया करिए और मेरे से पहले आप लगाने का प्रयास किया करो। ठीक है, तभी आप इजीली तरीके से लगा पाओगे, आपका एक कॉन्सेप्ट बूस्ट होगा, ताकर कि आप मेरे से पहले आप उस क्वेश्चन में जहाँ पे मिस्टेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने ये मिस्टेक किया है। मेरे से पहले आप ज़रूर एक बार लगा कर देखो इनको। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, इसके बाद अगर आप रिकॉर्डर देख रहे हो तो वीडियो पॉज करो। देखो मैं अभी तो लाइव हूँ, तो अभी तो पॉज नहीं कर सकते हो, पर जैसे आप रिकॉर्डेड कर रहे हो, कोई अगर बैठ के कर रहे हो तो एक बार वीडियो बंद करो और उसके बाद
आप लगाओ, फिर मैं जो करवाता हूँ उसको आप मिलान उससे करो, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि बी है सी और डी के मध्य में है, सी और डी के मध्य में बैठा है बी, सी के बाएं दूसरे स्थान पर ई है, तो ए का दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, ठीक है। तो देखो मैं जो अभी बताया था कि जब तक हमें फिक्स पोजीशन नहीं मिल जाती तब तक हम शुरू नहीं करेंगे, लेकिन हमको फिक्स पोजीशन तो एक मिल ही गई, कौन सी, वहां पे दिया है बी सी और डी के मध्य है, ये हमको फिक्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले मध्य में बनाते हैं, सी और डी के मध्य कौन बैठा है, बोलो। यहाँ पे जो बैठा होगा वो बी है, ये लो हम बी को मध्य में बैठा दिए। अब आगे क्या कह रहा है, सी के बाएं दूसरे स्थान पर ई है, सी के जो ये बायां होगा दूसरे स्थान पर, मतलब 1 और 2 यहाँ पर ई बैठा है, बैठा दिए। अब हमारे कौन कौन से रह गए, ए बी सी डी सब बैठ गए, जो बचा उसको बैठा दो, यहाँ पे कौन आ जाएगा, ए, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है उसको बता दो, ये हमारे पूरे प्लेसेस में बैठ चुके हैं 5 लोग, ठीक है। अब जो पूछ रहा है तो ए दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, ए के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, ए के दाएं इधर जाओगे दूसरे स्थान पर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। यहाँ पर बी आ गया। समझ में आया या नहीं, बोलो समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो पुनः एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। 5 व्यक्ति बैठाला है, सबसे पहले हम जो हमको कंडीशन दिया होता है उसको बैठालते हैं, इसके बाद जो हमारा प्लेस बचता है उसको लास्ट में बैठाला जाता है, क्योंकि उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ए इसमें कहीं भी कोई भी ए का जिक्र नहीं किया गया, इसीलिए हम ए को बाहर रखे, जो हमको दिया गया कंडीशन उसको बैठाल दिए, एक प्लेस जो बचा, अब जाहिर सी बात है जब 4 लोग बैठ गए तो एक जो प्लेस अब बचा होगा वहाँ पे ए ही आएगा, इसलिए हम ए को बैठा ले। अब जो कंडीशन पूछा कि ए के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, ए मैं भी बताया कि राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है, राइट तरफ कौन होगा ए के, तो आप कहोगे बी आंसर लिखा हुआ है। अब इससे अच्छा मेरा मानना है कि आपको कोई नहीं समझा सकता। अगर यहाँ पर भी समझ नहीं आया तो 2-3 बार और रिवाइज आप मारिए वीडियो को, उसके बाद आप इसको देखिए, ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन, इसको बताइए, जो कि 5th क्वेश्चन है। यह हमारी देखिए बेसिक क्लास है। अभी हम जो कर रहे हैं वो थ्योरी के बेस में कर रहे हैं, इसमें हम थ्योरी ही लगभग कंप्लीट कर रहे हैं। मैं भी एक एक हेडिंग करवा रहा हूँ, 5 हेडिंग लिखवाया था उसमें, ठीक है। प्लेस अरेंजमेंट, स्क्वायर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, लेंथ अरेंजमेंट और टाइम अरेंजमेंट, ये 6 हेडिंग थी, जो कि हमारी आज तीसरी हेडिंग है। 2 और रह जाएंगी, चौथी है, 2 और रह जाएंगी। इसके बाद लेंथ और टाइम, लेंथ टाइम के बाद इसके बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा। हमने 3 ऑलरेडी कर चुके हैं, कौन कौन सी, प्लेस, सर्कुलर और स्क्वायर, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। 5th क्वेश्चन है, राणा, पृथ्वीराज, अशोक और चंद्रगुप्त एक कतार में खड़े हुए हैं। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 लोग हैं, जिसमें से अशोक राणा के दाएं तथा चंद्रगुप्त के बाएं दूसरा है। सबसे पहले हम क्या बैठा लेंगे, अशोक को बैठालते हैं। अशोक, यहाँ पे अशोक बैठा लिए। मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आप जीएस पढ़ते हैं, अशोक किस धर्म को लास्ट में अपना लिया था या किस धर्म को अपनाया था, ये जो भी क्वेश्चन आप समझ सको आप कमेंट में ज़रूर बताना। अशोक मौर्य थे, उसी को सम्राट अशोक कहा गया, और इनके द्वारा सबसे बड़ा एक युद्ध किया गया है, वो कहाँ पे और उस युद्ध का नाम बताओ, ठीक है, ज़रूर आप बताना। आगे क्वेश्चन रीजनिंग का अब हम करते हैं। अशोक जो कि राणा के दाएं बैठा है, अशोक जो है ये अशोक जी जो हैं राणा जी के दाएं बैठे हैं, राणा जी के दाएं हैं, तो राणा जी यहाँ बैठा लो,
राणा जी के दाएं अशोक बैठे हुए हैं, तथा चंद्रगुप्त के बाएं दूसरा है। चंद्रगुप्त के बाएं, अब बाएं दूसरे स्थान पे हैं, ठीक है, कौन, अशोक ही हैं बाएं, तो यहाँ पे कोई चंद्रगुप्त होंगे, चंद्रगुप्त यहाँ पे बैठे हैं, बाएं दूसरे स्थान पे हैं। अब यहाँ पे एक कोई बैठा होगा, तो एक जो हमारा बचा उसी को बैठा दो। कौन से बचे, कौन कौन बैठ गए, पृथ्वीराज अभी नहीं बैठे ना, तो यहाँ पे पृथ्वीराज आ जाएंगे। पृथ्वीराज, जो प्लेस बचा वो पृथ्वीराज का हो गया। अब बताइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो बताओ पृथ्वीराज किस स्थान पे हैं, तो पृथ्वीराज किस स्थान पे हैं। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज, अगर उसमें लेफ्ट और राइट नहीं कहा, देखो मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया हूँ, पृथ्वीराज किस स्थान पे हैं। अभी तक हम लेफ्ट राइट देख रहे थे, ये लेफ्ट है और ये राइट है। अगर वो लेफ्ट राइट नहीं बोल रहा है, किस स्थान पे हैं, तो या तो ऑप्शन में होगा लेफ्ट से तीसरा और राइट से दूसरा, या तो ये ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन सुनना, फर्स्ट ऑप्शन बाएं से तीसरे, या तो ये ऑप्शन होगा, दूसरा होगा, या तो दाएं से दूसरे, या दोनों ऑप्शन अगर नहीं होते, दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, तो इनमें आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, या तो मान लीजिए अदर कोई ऑप्शन देता है, तो फिर इनमें से कोई नहीं, या निर्धारित नहीं किया जा सकता, जो भी आप उसमें ऑप्शन हो। लेकिन अगर दो ऑप्शन दिया है, बाएं से तीसरे, दाएं से दूसरे, तो दोनों ऑप्शन में दोनों आंसर सही होंगे, ठीक है। यही मेरा इस क्वेश्चन को समझाने का मतलब था कि सपोज दैट इस प्रकार से आ जाए, किस स्थान पे हैं, तो आप लेफ्ट से बताएंगे कि राइट से बताएंगे, इसके बाद वो ऑप्शन आपका तय करेगा कि मैं किस स्थान पे बैठा हूँ, ठीक है। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस क्लास का, जो कि आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन है, आप मेरे से पहले इसको लगाइए, इसके बाद मैं इसको बताता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जब आप लगाएंगे ना, तो आपका माइंड समझ लीजिए हैंग ना करने लगे, थोड़ा सा बचा के रखिएगा, ठीक है। इसको लगाइए, इसके बाद मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। ओके, 2 मिनट के लिए समय दे रहा हूँ, इसको आप लिखो, इसके बाद बताता हूँ। चलो देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि जब तक हम फिक्स पोजीशन नहीं पाएंगे स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 व्यक्ति एक फोटोग्राफ में इस प्रकार खड़े हैं, एस वी के तुरंत बाएं हैं, ठीक है, वो भी हम समझ गए, बाएं है। एस और एम के बीच 2 व्यक्ति हैं, आर किसी किनारे पर नहीं है, ए किसी किनारे पर है। आर और ए के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो दाएं से दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है, ठीक है। हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, एस और एम के बीच 2 व्यक्ति हैं, लेकिन उससे पहले हम पहले ये करेंगे काम, ये जो यहाँ पे दिया है एस जो है वी के तुरंत बाएं है, तो वी के तुरंत बाएं बनाएंगे, ठीक है, ये हमने बना दिया। अब आगे पढ़ेंगे, एस और एम के बीच 2 व्यक्ति हैं, एस और एम के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो देखो इधर भी हो सकते हैं 2 व्यक्ति, एस के इधर भी 2 व्यक्ति हो सकते हैं, तो इधर जब होंगे तो यहाँ पे एम आएगा। 2 व्यक्ति इधर हमने बना दिया कांस्टेंट, इधर भी 2 व्यक्ति हो सकते हैं एस और एम के बीच, तो यहाँ पे भी एम आ सकता है, यहाँ पर भी एम आ सकता है, ठीक है। ऑप्शनल में इनको हम रखेंगे, ये भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल। अभी हमको फिक्स इसकी पोजीशन नहीं पता है, आगे चल के पता होगी। आर किसी किनारे पर नहीं है, तो देखो आर जब किसी किनारे पर नहीं है, तो आर तो या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, लेकिन किनारे पर नहीं है, तो 3 में से एक की जगह तो फिक्स होगी आर की। तो चलिए हम आर को कहाँ बैठाल देते हैं, यहाँ बैठाल दिए, सपोज दैट आर को यहाँ बैठा ले दिए, ठीक है। ए किसी किनारे पर नहीं है, ए भी किसी किनारे पर नहीं है। जब ए किसी किनारे पर नहीं है तो क्या करेंगे, सॉरी हाँ, ये क्या करें, ए किसी किनारे पर है, ए किसी किनारे पर है,
तो अब ये फिक्स हो गया कि अब एम नहीं होगा। ये किनारा जब बोल दिया तो ए अब क्लियर है कि अब ए या तो ये किनारे पे होगा या तो वो किनारे पर होगा। लेकिन अगर इस किनारे पर ए बैठालते हैं इस किनारे पर तो ए की पोजीशन बिगड़ रही है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, ठीक है। ए अब एक किनारे पर आ गया हमारा। आर अभी बाकी है, आर की पोजीशन नहीं क्लियर हो रही, भग रहा है अभी। आगे क्या कह रहा है, आर और ए के बीच दो व्यक्ति हैं। आर और ए के बीच दो व्यक्ति हैं। अब देखिए आर और ए के बीच जब दो व्यक्ति हैं तो अब ये फिक्स हो गया कि आर यहाँ ना आकर अब यहाँ आएगा आर, क्योंकि हमको दो व्यक्ति जब लेके चलना है तो एक और दो व्यक्ति हमें निर्धारित हो गए। आर और ए के बीच दो व्यक्ति हैं तो दाएं से दूसरे स्थान पर कौन होगा। अब हमारी सभी पोजीशन बैठ चुकी हैं। ये लीजिए लेफ्ट और राइट, राइट से दूसरा स्थान पूछ रहा है तो राइट से दूसरा स्थान इधर से ले लो। एक दाएं से दूसरे स्थान पर कौन होगा, हाँ दो, यहाँ पे ये जो बैठा है इसका नाम है एस। हमारा आंसर आ जाएगा एस, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, काफ़ी बहुत बढ़िया बहुत शानदार क्वेश्चन था। अगर आप इस तरह की पोजीशन को फाइंड आउट कर लेते हैं तो लगभग आप क्वेश्चनों को इजीली तरीके से कर लेंगे, ठीक है। और आज हमारी बेसिक क्लास थी, छोटी क्लास है आज। चूँकि देखो मैं बेसिक क्लास इसलिए छोटी करवाता हूँ, हमको क्लियर होना चाहिए, तभी तो हम अनसॉल्व्ड वगैरह कर पाएंगे ना। अगर आप अभी अनसॉल्व्ड लेके बैठ जाएंगे, मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ कि आप अनसॉल्व्ड करवाइए, प्रैक्टिस सेट करवाइए। मैं नहीं करवा सकता क्योंकि अभी मैं पूरा टॉपिक पढ़ाया नहीं, बीच में क्वेश्चन आ जाएगा तो मुझे पूरा डिटेल देना पड़ेगा। इससे चाहे मैं पूरा पहले डिटेल्स आपको दे दूँ, इसके बाद में प्रैक्टिस। देखो हर एक हेडिंग वाइज करवा रहा हूँ, हर एक हेडिंग में लगभग 7 से 8-10 क्वेश्चन आपको जा रहे हैं। अगर मैं 6 क्वेश्चन भी दे रहा हूँ या 10 क्वेश्चन भी दे रहा हूँ तो 6 हेडिंगों में आपके 60 क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड हो गए। इसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ तो 30 से 40 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस में करवाता हूँ, तो लगभग आपके 100 से 150 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं हर एक चैप्टर्स के। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। अगर आप इतना ही लिख लेते हैं और कर लेते हैं तो लगभग आपको कोई भी कंपटीशन इससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। आप इसको एक बार लिख कर और इस क्लास से पढ़कर तो देखिए, ठीक है। इसके आगे अब हम अपना लेंथ अरेंजमेंट करेंगे, इसके बाद टाइम अरेंजमेंट एक रह जाएगा और यहीं से हमारी रैंकिंग चैप्टर ख़त्म होगा और रह जाएगा प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे और इसके आगे मैं जो भी चैप्टर्स होगा आपके क्लासेस में लग जाएगा, ठीक है। यहीं पे आज हम क्लास को विराम देते हैं और आप आशा है कि लिख रहे होंगे और अच्छी तरह से इस क्लास का नोट्स वगैरह भी बना रहे होंगे, ठीक है। तो यहीं पे आज हम क्लास समाप्त करेंगे। बाकी थोड़ा बहुत अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक वगैरह और सब्सक्राइब वगैरह भी कर दिया करो, ठीक है। क्योंकि और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को आप शेयर भी कर दिया करो। आपसे विनम्र निवेदन है, समझ लीजिए मैं अगर यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी थोड़ा सा लाइक वगैरह सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो मिल नहीं जाता मेरे को, पर यह है कि मुझे एक मोटिवेशन इससे मिलता है, ठीक है। ये सब हमको और बेहतरीन क्लास देने का और एक जोश भरने का हम लोगों में काम हो जाता है, ठीक है। यहीं पे आज क्लास समाप्त करते हैं और इसके आगे आप नोट में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। ओके, थैंक यू सो मच।